मिस्टेक्स है। कुछ कुछ ट्रांसलेटर की मिस्टेक हमारे लोगों ने ठीक की। क्यों ट्रांसलेटर की मिस्टेक होती है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी हम लोग जब पढ़े लिखे होते हैं, है ना, तो हम कभी कभी इंग्लिश के शब्द भी यूज करते हैं, तो हमारे सामने हमें पता नहीं होता कि इसको समझ है नहीं, तो वो पढ़ा नहीं है तो वो आपको आंसर क्या देगा, गलत देगा ना। क्या देगा? मैंने एक बंदे को पूछा तुम्हें इंसेंटिव कितने मिलते हैं, तो उसको इंसेंटिव के इस शब्द के बारे में नॉलेज नहीं रही। वो कहता मतलब उसका जवाब ही कुछ और था, उसके अकॉर्डिंग नहीं था जो वो बात थी। इसी तरह जब भाषाओं के तजर्मा क्या बोलते इसको, ट्रांसलेशन ही बोलूंगा, ये पंजाबी का शब्द मेरे मुंह पर नहीं चढ़ा, सुनो ध्यान से। हालेलुया। जब इसको ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, कई बार अनुवाद करने वाले के पास उसकी समझ नहीं होती उस शब्द की, तो वो क्या करता है, अपनी बुद्धि से कोई शब्द लगा देता है। वो रचना पढ़ता है, रचना से समझता है, कभी कभी उसको समझ नहीं आती तो फिर वो क्या करता है, अपना कोई शब्द लगा देता है, अपनी कोई लाइन ऐड कर देता है। तो अगर उसने वो ऐड कर दी जो सही नहीं थी, जो शुरू में थी वो बदल गई, तुम्हारा विश्वास क्या हो गया, खराब हो गया या नहीं खराब हो गया? बोलो। क्योंकि जो हम अपने अंदर बात को रखेंगे, जो भी बात, जो तुम जिस बात को मानोगे वो तुम्हारा विश्वास है। बोलो। जिस भी बात को आप मानोगे वो तुम्हारे लिए क्या है, विश्वास है। तुम मानोगे तो वो तुम्हारे लिए विश्वास है। अगर वो बात गलत है तो तुम्हारा विश्वास भी क्या है, गलत है। यही बात याकूब की पत्री में लिखी है। याकूब की पत्री में लिखा, जब तुम परमेश्वर से मांगते हो तुम्हें बुद्धि की कमी है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय तो हमारे लिए बुद्धि है, तो बुद्धि की बात हो रही है। तो जब तुम बुद्धि को मांगोगे तो वो तुम्हें बिना उलाहना उदारता से फुली बहुत ज्यादा देगा, बिना किसी उलाहना दिए। लेकिन कंडीशन क्या है, तुमने विश्वास से मांगना। कंडीशन ये है, तुम्हारा विश्वास जो स्पिरिचुअल स्ट्रांग होना चाहिए। कंडीशन ये, अगर वो नहीं है तो लिखा फिर तुम लहर के समान हो जो उछलती है, बहती है और खत्म हो जाती है ना लहर, उस लहर की तरह हो तुम, ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा है, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह दुचित्ता है और वो सब बातों में उसका मन क्या है, चंचल है। दुचित्ते का मतलब क्या होता है, बाइबल में ऐसे लिखा, तुम सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से किसको प्यार करो? बोलो, कहा या नहीं कहा? तो आप जब विश्वास करते हो तो सारे मन से विश्वास करना है या कुछ और चीजों पर भी करना है? बोलो। हालेलुया। क्या करना है? सारे मन से। ये सारा मन, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। क्या नहीं है ये? कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि विश्वास अंदर होता है और परमेश्वर से मांगा अंदर जाता है, विश्वास अंदर किया जाता है, बाहर तो नहीं हम करते। और करना किसके ऊपर है? सारा का सारा परमेश्वर के ऊपर। तो ये स्पिरिचुअल फेथ है, बिना देखे। परमेश्वर नजर नहीं आ रहा। एक बहन, एक भाई हमारे से जर्मन से जुड़ गया और चलने लगा परमेश्वर के साथ। उसकी पत्नी विश्वास नहीं करती थी, परेशान थी, बड़े हालात उनके ठीक हुए, लेकिन उसने अपनी पत्नी को यहां भेजा। जब वो यहां आई तो अपने पति से झगड़ा करती, मैं नहीं दोबारा जाऊंगा, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं, ना कोई मूर्ति, ना कोई तस्वीर। क्या कहती है? ले, वो तो खाली है, कुछ भी नहीं वहां, कोई यीशु तक की फोटो तक नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्योंकि परमेश्वर वो है जो दिखता नहीं, वो एक आत्मा है, वो स्पिरिट है। जब तुम उसके वचन को समझोगे वो समझ आएगा, फिर तुम्हारे अंदर परमेश्वर चलेगा, फिर तुम्हारा पूरा रिश्ता और विश्वास उस पर बना रहेगा। बिना देखे हुए परमेश्वर के साथ चलना। आप जानते हो, ये जो डेरे होते हैं, डेरे, ये डेरे वाले क्या करते हैं? बहुत सारे डेरे होते हैं ना अलग अलग, क्योंकि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं,
उनके ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है जिनमें प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी ये प्रॉब्लम्स हिंदू धर्म की सामने आई, ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स है हिंदू धर्म, अलग अलग धर्म की। जैसे हमारे धर्म में भी कई प्रॉब्लम्स है। तो वो डेरा वाला क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखते हैं और फिर वो एक अनदेखी परमेश्वर की बात करते हैं और लोग इसीलिए ज्यादा जुड़ते हैं। और वो किसी मटेरियल, किसी चीज, ऐसी चीजों की बात नहीं करते। वो एक शब्द परमेश्वर, वो दिखता नहीं है, उसने सब कुछ बनाया है, उसके साथ जोड़ते हैं। और उन्हें वो क्या कहते हैं ना, ऐसे जैसे कोई नाम शब्द देते हैं, तो वो नाम शब्द तो एक शब्द है ना, ना वो पकड़ा जा सकता हाथ में। बोलो, शब्द को पकड़ सकते हैं हाथ में? नहीं ना, एक नाम शब्द है सिर्फ। उसको क्या कहते हैं? जाप करो। वो कहते हैं अंदर करो, बैठ कर करो, अकेले करो, एकांत में करो। उसके बाद जब वो एक बंदा करता है, 1 साल 2 साल जुड़ा है, फिर वहां के जो मैनेजमेंट है उनसे बात करता है, मुझे 2 साल हो गए ऐसे करते, अभी वो चीज नहीं। वो कहते कितना करते हो? 1 घंटा और बढ़ाओ, 2 घंटे करो, 2.5 घंटे करो। मतलब वो उसी चीज में सालों साल कहते करते रहो, करते रहो, करते रहो। कितनों को बात समझ आई? पवित्र, इसीलिए वो लोग ज्यादा उधर जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को रीतियों से निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो सबसे महान है, क्योंकि यहां पर तुम डेरे में चमत्कार तो नहीं देखोगे, यहां तो तुम परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने देखोगे। वो तुम्हें रूप में नजर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें काम करता नजर आएगा। उसी परमेश्वर में अंदर से और बढ़ना था, और बढ़ना था। कितनों को बात समझ आ रही? यही तुम्हारा स्पिरिचुअल फेथ है, यही तुम्हारा स्पिरिचुअल रिश्ता है। अगर ये कमजोर है तो हालात ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें बाइबल के अंदर, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, 2 राजा 4 अध्याय में, जल्दी जल्दी एक थोड़ा सा वचन है तुम्हारे लिए पढ़ना है, ये जरूरी है ताकि तुम्हें एक बात समझ आई। यहां पर ये चैप्टर 4 में यहां पर एक हीलिंग होती है, एक बड़ा काम होता है, परमेश्वर काम करता है एक बड़ा। अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो यहाँ एक औरत है, शुनेम वासी एक औरत है। एक नगर का नाम है शुनेम वासी। औरत का नाम तो नहीं लिखा, बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था। लेकिन अलीशा जब उधर से निकलता था तो वो यहूदी थे, तो उसको अपने घर बुलवाते थे और उसकी पौहन करते थे, उसको अटारी बना कर दिया, एक ऊपर वो क्या कहते, चौबारा बना कर दिया, सेवा करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। तो वो हमेशा इन्हें परमेश्वर का वचन देता था और स्पिरिचुअल बातें बताता था। ये बड़ी पकड़ करने वाली, पकड़ कर गई। एक दिन परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है अलीशा को। अलीशा उसको, बांझ को कहता है अगले साल तुम्हें बेटा होगा। वो कहती क्या ऐसा पॉसिबल है? कहता हाँ यस पॉसिबल है, परमेश्वर का वचन है। वो विश्वास करती है, उसको बेटा होता है। लेकिन वो बेटा बड़ा हो जाता है, 12-13 साल का। एक दिन अपने बाप के साथ खेतों में होता है, तो वहां का एक सीन है। तब लड़का बड़ा हो गया। तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवले वाले, मतलब खेतों की कटनी काटने वाले लवले वाले के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा हाय मेरा सिर, हाय मतलब उसको दर्द हो रहा बड़ा तेज सिर में। तब पिता ने अपने सेवकों से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए और वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। तब वह मर गया, वो लड़का मर गया। क्या हो गया? आगे हम जब पढ़ते हैं, और तब उस औरत ने क्या किया, परमेश्वर के भक्त की मंजी खाट पर अपने बेटे को लटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा मेरे पास एक सेवक और एक गद्दी तुरंत भेज दे। हालेलुया। उसको बताया नहीं, गद्दी भेज दे। एक सेकंड, मेरे पास एक सेवक और एक गद्दी को तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास झटपट जा आऊं। उसने कहा आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का पर्व है, ना विश्राम का दिन है। तो औरत ने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। यहां ये औरत अलीशा की शिक्षा पकड़कर एक स्पिरिचुअल फेथ करना सीख गई थी।
बिना देखे परमेश्वर के साथ चलना सीख गई थी, उस पर फेथ लाना सीख गई थी। सोचो बेटा मर गया, इधर तो छोटे छोटे हालात आ जाते, रोला डालते ना लोग, इधर इधर छोटे छोटे हालात आ जाते हैं, लोग इधर आकर परमेश्वर को कंप्लेंट कर दें, झगड़ा करते हैं, तुम दास को नहीं बुलाते, फिर नहीं हम आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन याद रखना, इसने अपने पति को नहीं बताया क्या हो गया। अरे बेटा मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसको खुदा के दास की खाट पर लटा दिया, जो उन्होंने कमरा दिया था, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई अपने पति को कहती है, एक गधी दे, अपने सेवक दे, मुझे खुदा के दास के पास जाना है। वो कहता आज तो कोई संडे नहीं है, कोई थर्सडे नहीं है, आज तो मीटिंग नहीं है, तू क्यों जा रही है? कहती भला होगा, कल्याण होगा हमारा। हालेलुया। इतने बड़े हालात में वो स्पिरिचुअल फेथ करना सीख गई। कितनों को समझ आ रही? कुड़कुड़ करना बंद करो और परमेश्वर के साथ बढ़ना, प्रैक्टिकल करना ध्यान दो। जितने ये नए लोग आए, आई डोंट नो कितनी समझ आ रही, लेकिन 2-4-5 हफ्ते जब यहां आएंगे फिर इनको समझ आएगी परमेश्वर कौन है, वो कैसे काम करता है, कितनी बड़ी सामर्थ के साथ वो काम करता है। हालेलुया। अब यहां पर एक वचन लास्ट में पढ़ते हैं मरकस की बुक से। मैं आपके सामने कई बातों को रख रहा था, लेकिन अभी जल्दी जल्दी इस वचन को कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका विश्वास जो है वो राइट स्ट्रांगली परमेश्वर के ऊपर बना रहे। ये वचन हमें मिलेगा मरकस 10 अध्याय। अगर यहां पर 10 अध्याय का ये वचन पढ़ेंगे, यहां पर यीशु और एक अंधे का वाक्य है, ठीक है। इस पूरे वचन को पढ़ेंगे, मैं 40 से लेकर 52 तक पढ़ूंगा। वे यरीहो में आए, कौन? यीशु और चेले। और जब वह और उसके चेले, यीशु और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तमाई का एक पुत्र बरतमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढांढस बांध, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मेरी आंखें खुल जाए, मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आज इस वचन में बहुत सारी बातें स्पिरिचुअल बेस फेथ से रिलेटेड। पहली बात, उस समय उस अंधे के सामने क्या यीशु दिखता था? नो। पहली बात बोलो, क्योंकि वो तो अंधा है, उसको यीशु नहीं दिख रहा है। लेकिन फिजिकल रूप में यीशु मसीह तो था, बॉडी में निकल रहा है, लोग महिमा कर रहे हैं, भीड़ चल रही है, तो किसी लोगों से पता लगा कि यीशु जा रहा है, तो फिजिकल रूप में तो यीशु है सामने, इसीलिए वो उसे पुकार रहा है। जैसे आज क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, पुकारो पुकारो, किसको? परमेश्वर को। पुकारने का मतलब क्या है? इसके पुकारने का मतलब था इसकी वॉइस उस तक जाए, क्योंकि वो भीड़ है, तो मेरी बात उस पर जाए तो ऊंचा बोलकर बोलना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहां पर मैं किसी को बुलाऊंगा तो किसी भी लड़के को बोलूंगा, वो चन्ने इधर आ, कुछ भी बोलूंगा, तो मेरी वॉइस उस तक जाएगी तो वो मेरी बात सुनेगा ना। बोलो, कितनों को बात समझ आ रही है? फिजिकल रूप में यीशु वहां था शरीर में, इसलिए ये ऊंचा ऊंचा बोल रहा था और लोगों से चुप करा रहे थे, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा था। ये सीख लो। लेकिन अब परमेश्वर फिजिकल रूप में कहां है? कैसे पुकारना उससे? क्या करना है तुम्हें आत्मिक रूप में? ये बड़ा विषय है ना हमारे लिए। बोलो,
बड़ा बड़ा विषय है या नहीं? आत्मिक रूप में यीशु नजर नहीं आता। यीशु कौन है, कैसा है, क्या है, परमेश्वर कैसे है, कैसे तुम समझोगे, कैसे उसे विश्वास करो? यही स्पिरिचुअल पॉइंट है आपके। किससे? ज्ञान से, इन पवित्र वचनों से उसे समझोगे। ये विषय है आपके मन का। वचनों से, ज्ञान के द्वारा तुम परमेश्वर के नजदीक जाओगे। और अब जो नया नियम है उसमें तो परमेश्वर आत्मा में आपके क्या है? अंदर ही है। तो पुकारना किसको है? बात करनी किससे? अंदर से। किससे बात करनी? इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल फेथ। यहां पर जो आप चेक कर रहे हो, यहां पर ये बात, उसके बाद उसने इतना विश्वास किया, लोग मार रहे, कुछ भी बोल रहे, चुप करा रहे, वो चुप नहीं बैठा। ये उसका विश्वास था। मुझे आज अपना काम लेना, मुझे अपनी चंगाई लेनी, मुझे अपनी आंखें खुलवानी है परमेश्वर से। इधर 12 बजे आकर चाय पी रहे हो, वो उधर सुसु कर रहे हो, केड़ा की कहंदे अंदर कहंदे बैठो गुस्से होंदे, उन्हों का काम ही आ गुस्से होना। तू इधर आ जा, चल दे, आने 2 मिनट बाद। ये शारीरिक जीवन क्या है? ये बोलो, यही तुम्हारा लॉस, यही तुम्हारा नुकसान है कि तुमने एक दिन निकाला भी, परमेश्वर के पास आ भी गए, उसके चरणों में आ भी गए, लेकिन तुम नियम से नहीं बैठे, नियम पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम सही चीज नहीं कर रहे, उसके पास भी आकर शरीर की चीज कर रहे हो। इधर लोग सुनते हैं, मैं बोलता हूं जैसे ही ये बीज इकट्ठा हो जाएगा और आप लोग क्या करना, जिनको बहुत जरूरी बाथरूम थे जाए फटाफट करके आना। ओ पहला गेट दे बाहर गए, सड़क वेख के आए, फिर टिकियां वाला दिखा, फिर इधर कोई दूजा बंदा दिखा, घूमते घुमाते प्रेयर होगी, फिर आगे लग गया, और लग गया तो उसके बाद क्या हो रहा है? रोटियां नहीं लगियां, लंगर नहीं लगा, खाइए चलिए। ऐसे बंदों को मरोड़दा वर्ष था, धौन ते गोडा रख के ना उन्होंने रगड़दा उनको। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों जिनको परमेश्वर की वैल्यू नहीं, उसके वर्ड की वैल्यू नहीं, उसके दिए हुए जीवन की वैल्यू नहीं, उसके चुने जाने की वैल्यू नहीं, उसके पास बुलाए जाने की वैल्यू नहीं, जिन्हें आत्मिक समझ की कमी होने के कारण अपना नुकसान लॉस करते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं, फिर कभी किसी चर्च जाते हैं, फिर कभी किसी चर्च भटकते रहते हैं। सुनो, आप जब अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, स्कूल डालते हो, तो किसी भी स्कूल में सोचते हो डालना है या चेक करते हो? बोलो, क्या करते हो? चेक करते हो ना? अच्छा स्कूल होना चाहिए। बोलो, क्या होना चाहिए? अच्छा स्कूल होना चाहिए। सुनने में ध्यान दो, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना आपने, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये डिस्टर्बिंग है। आप ध्यान दो परमेश्वर के ऊपर। क्या दो? आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? हम अच्छा ट्यूशन टीचर देखते हैं। अगर आपके बच्चा ग्रो नहीं कर रहा तो आप सोचते हो ये टीचर राइट नहीं होगा। अरे टीचर तो तुम्हारे सामने राइट है, सही तुम्हें बनना होगा, सीखना तुम्हें होगा, पकड़ना तुम्हें होगा। अरे तुम्हें परमेश्वर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लेकर आया है, कैसे सही टीचर के पास लेकर आया है जो तुम्हें राइट चीजें सिखा रहा है, जो तुम्हें राइट कर रहा है। तुम बैठे हो, सुन रहे हो, उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर नहीं है, फिर भटक जाओगे। फायदा क्या है? फिर दूसरों की तरह दूसरी जगह पर जाके वो मटेरियल को लेकर उस पर आशा लगाओगे कि इससे पता नहीं क्या होगा। इस पर मैं आने वाले दिनों में और अच्छी टीचिंग दूंगा। क्यों? क्या दूंगा? क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है मुझे। ये बात को पकड़ो, इसीलिए ये बात सीखो कि अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो अंदर है तो ये स्पिरिचुअल बात है। बात किससे करनी है? क्या चीखे मारनी है या उससे स्ट्रांगली अपनी बात को उसके सामने रखना है? रखना है। ये स्पिरिचुअल फेथ है, फेथ में खड़े रहना है। इन बातों को आपने पकड़ना है, क्योंकि एक चीज याद रखो, अब यहां पर क्या है, तुम्हारा जो आत्मिक विश्वास है कैसे बढ़ते जाएगा जब तुम ये परमेश्वर के काम, गवाहियां देखोगे। ये जो काम है तुम्हारे सामने प्रूफ है
तुम्हारे स्पिरिचुअल फेथ को बढ़ाने के लिए। ये वचन तुम्हारे लिए प्रूफ है कि जो लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन जो लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल फेथ है। आज खुदाबंद एक तो लिखे हुए वचन द्वारा तुम्हारा स्पिरिचुअल फेथ को बनाता है, एक वो अपने अगुए के मुख से अपना वचन देता है। ये भी तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल फेथ है। जब तुम सुनते हो, अगर तुम इसे पकड़ने लगोगे तो बहुत ऊंचे जाओगे और बड़ी बरकत पाओगे। थोड़ा सा लंबा हो गया वचन, लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा था, हमें पकड़ना है। अभी तुमने हिलना नहीं यहां से। अभी ऑनलाइन जितनी ब्रांचेस में बैठे रहो, ये ज्यादा लोग हैं, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, मुझे 4 ले आओ मेन, बाकी अगली बार से।